ॐ सिंहासनागता नित्यं पद्माश्रिता करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी या देवी सर्वभूतेषु स्कन्दमातारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। रजनीकांत आर के यूट्यूब चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। जैसे हमने सिलसिला शुरू किया था 4 दिन पहले, नवरात्र के 9 दिन में हम 9 ब्लॉग्स लाएंगे जिसमें हम हर एक दिन माता रानी की कुछ चर्चा करेंगे, माता रानी के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। तो आज का आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे ये विनती करूँगा कि मेरे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इस चैनल को बढ़ने में मदद कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसे आप लोगों ने बाकी वीडियो में देखा था, हमने देवियों के बारे में बात की थी, शैलपुत्री, फिर ब्रह्मचारिणी, फिर चंद्रघंटा, कुष्मांडा, और आज हम स्कंद माता के बारे में बात करेंगे। तो स्कंद माता, जैसे आप लोग जानते हो, स्कंद माता का जो स्वरूप है वो क्या कहते हैं, वो सिंह सवारी में आते हैं और उनके गोदी में कार्तिकेय भगवान रहते हैं जिनको स्कंद कहा जाता है। तो हम आज जान लेंगे क्यों उनको स्कंद क्यों कहा गया, कार्तिकेय को, फिर कैसे स्कंद माता की क्या हिस्ट्री है क्या नहीं है, हम चले आगे वीडियो में जानते हैं। तो पहली बात, जैसे आप सबको मैंने पहले ही दिन बताया था कि जैसे दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती माँ ने अपनी जीवन दान दे दिया था, फिर उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया था, फिर उन्होंने तपस्या की थी ब्रह्मचारिणी होकर, और उन्होंने शिव जी के साथ विवाह रचा था। तो ये कहानी वहाँ से शुरू होता है जब सती माँ जाने के बाद, मैंने जैसे कहा था, शिव जी सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ ध्यान में लगे रहे, हर दिन समाधि में वो निरंतर बैठे रहे, तपस्या में मग्न रहे। तो वो अपना कर्तव्य का भार संपूर्ण रूप में छोड़ छाड़ के वो बस अपने समाधि में लीन रहे। उस समय क्या हुआ था, तारकासुर जो दैत्यों का एक महान असुर था, जो उसके दौरात्म्य में इतने बढ़ गए थे, और वो साधना में सिद्धि लाभ किया था, ब्रह्मा जी का अमरत्व का वर मांगा था, लेकिन ब्रह्मा जी ने अमरत्व वर देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ये किसी की देवता, किसी के पास भी एक क्षमता नहीं है कि वो किसी को अमरत्व की वरदान करे, क्योंकि जो आया है उसको एक दिन जाना पड़ेगा। तो फिर चालाकी से वो तारकासुर क्या करता है, वो भगवान ब्रह्मा जी से ये मांगता है कि शिव भगवान का जो पुत्र होगा, अगर मैं मरूंगा तो सिर्फ उसी के हाथ मरूंगा, वरना किसी के हाथ नहीं मरूंगा, क्योंकि उसको वो ये जानता था कि शिव जी सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो तपस्या में लेने, वो कभी अपने स्वरूप पे वापस नहीं आएंगे, ना ही सृष्टि में कोई काम करेंगे, ना ही वो फिर से शादी करेंगे, ना कुछ होगा, ना ही मैं मरूंगा। बट ये है कि पापी हमेशा ये सोचता है कि मैं जो करता हूँ वो श्रेष्ठ है, उसके आगे कुछ नहीं, लेकिन जो ब्रह्मांड का करता है ना, वो उससे भी आगे सोचते हैं और उससे काफ़ी अधिक और अच्छे से सोचते हैं। तभी बनता है ये हमारी कहानी, जैसे जो पौराणिक कथा है। फिर जैसा आप सबको मैंने बताया था कि कैसे माता ने पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमवंत के यहाँ जन्म लिया था, फिर उन्होंने साधना की, साधना के बाद फिर जैसे उनकी साधना आँख नहीं खुली थी, फिर हम कामदेव आए, कामदेव फिर उनकी तपस्या भंग किया था, कामदेव वहाँ पे भस्म हुए थे, और कामदेव भस्म होने के बाद वो फिर से जैसे वापस उनका रिवर्थ हुआ था प्रद्युम्न के रूप में द्वापर युग में कृष्ण जी के यहाँ। सो ये दूसरी कहानी है। तो वहाँ से फिर शिव जी जो है उनका तपस्या भंग हुआ, तपस्या भंग होने के बाद वहाँ पे 2 कहानी है। जो भस्म वहाँ पे गिरा था कामदेव का, उस भस्म से भंडासुर नाम का एक असुर का उत्पत्ति हुआ था, जो संसार में सबका पौरुषत्व को नष्ट कर रहा था, तथा कहीं पे भी कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही थी। तब माँ ने, जब सारे सृष्टि में सब कुछ, जैसे मान लो सब कुछ थमसा गया, नई सृष्टि उत्पन्न नहीं हो पा रही थी उस असुर के लिए, तभी माँ त्रिपुर सुंदरी रूप में आई थी और फिर से सृष्टि की शुरुआत की थी और भांडासुर का वध हुआ था। ये कहानी दूसरी है। हम दूसरे बात पे आते हैं कि जैसे तारकासुर जो था, वो शिव भगवान की पुत्र के हाथ में मरने के लिए वो जानता है कि उसके पुत्र ही मेरे को मारेगा।
फिर क्या हुआ, जैसे शिव जी की तपस्या को लिए शिव पार्वती की विवाह हुआ, फिर शिव पार्वती की शक्ति से एक विज का उत्पन्न हुआ, जो आप एक अलौकिक पिंड बोलते हैं, उनको उनका उत्पन्न हुआ था। तो सबको ये मालूम था कि वो ही तारकासुर का वध करेगा, तो तारकासुर संपूर्ण रूप में लग गया उनको नष्ट करने के लिए। इसीलिए माता ने कृतिका, जो आप नक्षत्र बोलते हो, कृतिका कृतिका नक्षत्र, ठीक है, तो कृतिका 6 कृतिकाओं ने भगवान जी को, शिव जी के पुत्र को पाला था, इसलिए उनको कार्तिकेय भी कहा जाता है, जो कि उनका सबसे फेमस नाम है, हम कार्तिकेय भगवान कहते हैं। फिर उनको स्कंद क्यों कहा गया, जैसे वो धीरे धीरे बड़े हुए और फिर उन्होंने युद्ध की घोषणा की शत्रु, आई मीन तारकासुर के खिलाफ। तब ब्रह्मा जी ने कार्तिकेय को देवों की सेनापति बनाया, जो कि जो भी संग्राम होता है देव सेनापति हम कार्तिकेय को कहते हैं। स्कंद है जो युद्ध करके सब कुछ ध्वंस करता है, पापियों का नाश करता है, उनको स्कंद कहते हैं, इसलिए उनका नाम स्कंद रहा। और स्कंद की माता होने की नाते माता पार्वती को स्कंद माता कहा गया। तो फिर स्कंद भगवान, कार्तिकेय भगवान ने युद्ध किया, युद्ध करके तारकासुर को युद्ध में निपात किया। फिर जय जयकार हुई कार्तिकेय की, और कार्तिकेय ने माँ को इशारे से चले, क्योंकि माँ के वजह ही मैं आज इस सृष्टि पे आया हुआ हूँ। तब माँ की गोदी में, माँ तब चतुर्भुजा हुई थी, जिसमें 2 भुज, ऊपर के 2 भुज में 2 कमल शोभा पाते हैं, और बाएं हाथ उनका अभय मुद्रा पे है, और दाहिने हाथ उन्होंने अपने गोद में कार्तिकेय भगवान के बेटे के सिंह सवारी में आते हैं, और यही स्वरूप माता स्कंद माता की है। तो हमने स्कंद माता की कहानी सुनी। अब स्कंद माता की पूजा से हमको क्या मिलता है? माता की, भगवान की पूजा से हर किसी को सब कुछ मिलता है, लेकिन मन में कामना वासना का त्याग करके हमेशा हमको पूजा करना चाहिए, निष्काम भक्ति भाव में पूजा करना चाहिए। स्कंद माता जो है वो मनुष्य के अंदर जो भी अंधकार है, जो भी अज्ञानता है, उसका वो खंडन करके मनुष्य को दिव्य ज्ञान प्रदान करती है। ये देवी ऐश्वर्य प्रदान करती है, ये देवी सुख, समृद्धि, शांति तथा बल प्रदान करती है। और ये देवी की तपस्या से, जैसे ये लोग, जैसे ये जो रूप है, उनके गोदी में बालक है, स्कंद हैं, तो ये स्वरूप माँ की, देवी माँ की सब एक मातृत्व भावों को भी लोगों के सामने पेश करता है, कि माता दुर्गा कैसे माँ बन के सबकी ख्याल रखती है, पूरी सृष्टि की ख्याल रखती है। तो एक माँ के पास, इससे ज़्यादा तो हम कुछ बता नहीं सकते, माँ के पास अब एक बच्चा कैसा फील करता है, तो वो जगत माता है और हम सब उसके बच्चे हैं। इसलिए माँ को हमेशा पूजा करना, माँ हमेशा अपने गोदी में हमको रक्षा करेगी। तो ये थी आज की कहानी स्कंद माता की। और स्कंद माता जो देवी है, जैसा मैंने बोला था, जो चक्रों, मनुष्य के शरीर के अंदर जो कुंडलिनी चक्र है, स्कंद माता हमारी विशुद्ध चक्र में रहती है, ठीक है, विशुद्ध चक्र में स्कंद माता विशुद्ध चक्र में रहती है। फिर आता है हमारा आज्ञा चक्र, फिर सहस्रार, बीच में गुरु चक्र भी होता है, लेकिन वो गुप्त है। सहस्रार भी गुप्त होता है, क्योंकि सहस्रार पे जहाँ पे शिव भगवान बैठते हैं। तो इस प्रकार हमारी आज की गाथा थी माता स्कंद माता की। अगर ये स्टोरी आपको अच्छा लगा हो, ये पौराणिक कथा आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और वीडियो को आगे पहुँचाते रहना। जय माता दी।